जो 9th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड का 9th क्लास का चैप्टर 1 का पार्ट 3 टॉपिक आपका है। हम लोग अगर इस टॉपिक इसमें पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। बैक साइड में हमने क्या पढ़ा था? मोशन, व्हाट इज ए मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ओके, और डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये सब हो चुका था। अब हम पढ़ते हैं स्पीड क्या होता है। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी। कभी देखें ना, गाड़ी के बोलते हैं स्पीड, गाड़ी की स्पीड कितनी है, कितनी तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, ये सब चीज़ क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। एक बार बताते हैं, छोटा सा डिफिनेशन लिखते हैं स्पीड का। स्पीड का 1 मिनट। द रेट ऑफ चेंज, the rate of change of position of an object in any direction. Okay, क्या हमने छोटा सा डिफिनेशन बताया आपको? द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज of position of an object in any direction. Suppose that, छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। कोई भी व्हीकल हो गया, एनी व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से कोई व्हीकल ट्रेवल किया, ओके, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। ये यहाँ से ट्रेवल कर कर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर, ओके। यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये फाइनल पॉइंट। तो ये फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो ट्रेवल किया वो कितने किलोमीटर ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर। हमने क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन को हमने चेंज कर दी, एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि मतलब एक इसी डायरेक्शन चाहिए, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। इन यूनिट मतलब तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा होगा, यानी समय, वो चाहे 2 मिनट जो भी लगा हो, ओके, मानते हैं 2 मिनट फॉर एग्जांपल। तो हमारा स्पीड हो जाएगा हमारा स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम रिक्वायरमेंट। ये हमारा क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। हाँ,
ये क्या कहलाता है? हमारा स्पीड कहलाता है। इसमें कोई डाउट? एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। छोटा सा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस, ये देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, ओके। तो हमने क्या बोला? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी स्पीड का जो यहाँ डिस्टेंस है, जो जितना ट्रेवल किया यहाँ से वहाँ जाने। मान लीजिए मुंबई से आपको नासिक जाना है, तो मुंबई से नासिक जाने में जो हमारा डिस्टेंस यानी 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 50 किलोमीटर हम, यानी 100 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 100 किलोमीटर उसको कंसीडर करें, ओके। तो ये हुआ आपका ट्रेवल पॉइंट, ट्रेवल डिस्टेंस। बट मुंबई से पुणे जाने में, से नासिक जाने में टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? यूनिट ऑफ टाइम कितना लगा? 1 घंटे लगा, 2 घंटे लगा, जो भी लगा, तो उसका रेशियो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है, ओके। It is how fast an object is moving, a speed equal to distance traveled upon the time taken. Okay, simple says a speed is the distance traveled per unit of time. Simple. A speed is the travel. A speed is the distance. Sorry, a speed is the distance. A speed is the distance. Distance. One point to consider. Second point. And the travel per unit time, यानी per unit time, यानी यहाँ से यहाँ जाने में जो हमारा टाइम कंसिडर करेंगे, ओके। दिस कॉल्ड इज स्पीड, दिस कॉल्ड इज स्पीड, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। हम समझ गए व्हाट इज स्पीड, क्या होता है? सिंपल सा चीज हम समझ गए, स्पीड क्या होता है? The rate of the change of position an object in any direction. The one point to consider to another point, one point consider to another point, one point consider to another point equal to distance कितनी है इसका? 10 किलोमीटर। एंड यहाँ टाइम कितना गया इसका? 2 मिनट। देन 2 मिनट टाइम गया, तो क्या स्पीड होता है? स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस इन ट्रेवल, इज अ ट्रेवल, इज ट्रेवल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इज स्पीड, ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्पीड का एसआई यूनिट। स्पीड का एसआई यूनिट, स्पीड का एसआई यूनिट, यूनिट अब निकालते हैं, कैसे निकालना होता है, निकालना सीखते हैं, ओके। यूनिट तो यार स्पीड इक्वल टू क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस, ट्रेवल रोड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है? यूनिट मीटर, और नीचे क्या होता है? टाइम का सेकेंड, ओके। तो हमारा
यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यानी इसको लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड का SI यूनिट हो जाएगा, स्पीड का SI यूनिट हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो जाएगा किसका, स्पीड का। अब स्पीड का CGS यूनिट हम क्या मानते हैं, एक तो लिखता है हमेशा यूनिट, हमेशा एक SI यूनिट लिखते हैं, और दूसरा लिखते हैं CGS यूनिट। तो CGS यूनिट जो होता है, तो हमारा पता है सेंटीमीटर ग्राम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर डिस्टेंस का हमने क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड। तो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया CGS यूनिट। ये हो जाएगा CGS यूनिट ऑफ स्पीड। ओके, 2 हो गया हमारा यूनिट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। Speed is related to distance, will be the velocity is related to the displacement. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी पर। ज़्यादा नहीं जानेंगे बस की बारे में, जितना 9th क्लास में जानना है उतना ही जानेंगे। ओके, अब आते हैं वेलोसिटी। व्हाट इज ए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, अब सिंपल सी भाषा में ये पढ़ते हैं। बस दूसरा पॉइंट हमारा आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी, ओके, velocity define the direction of the movement of the body or the object. A speed is okay. तो अच्छा, एक चीज बताना भूल गए थे, स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्पीड speed is a scalar quantity, okay, और velocity is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी, ये लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, speed is the scalar quantity and velocity is the vector quantity. Okay, ओके, या स्पीड को वेलोसिटी के एक छोटा सा नॉर्मल तरीका से ऐसे भी ले सकते हैं, द रेट
of change, the rate of change of distance of a body with respect to time is called velocity, ओके। ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका, ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका किसका, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, ओके। अब आते हैं लोग इसके बारे में जानते हैं कैसे क्या कर रहा है। सिंपल सा चीज, अगर वेलोसिटी क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में जिसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, यू एंड वी, ओके। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। जब डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज होगा दो पॉइंट के अंदर, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन में, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम टेकन हुआ डेल्टा टी, ओके। चेंज इन रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम अकॉर्डिंग, ये हमारा हो जाएगा आपका चेंज इन टाइम के अंदर डेल्टा टाइम। एक होता है वेलोसिटी रेशियो बाई एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ओके ओके। तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब ऑन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बॉडी में टाइम के अकॉर्डिंग रेट चेंज हो जाता है। जिससे मान लीजिए अगर यहाँ पर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, तो यहाँ पर जाते जाते 20 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो यहाँ से गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, यानी अपने समय को, अपने डिस्टेंस को, अपने ट्रेवल पॉइंट को चेंज कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी कहते हैं। हिंदी में इसको वेग कहते हैं, वेग। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ट्रेवल चालू किए, ओके, तो यहाँ से ट्रेवल चालू किए, यहाँ पर स्पीड मेरी कुछ और थी, फिर यहाँ पर स्पीड कुछ और थी, यहाँ पर स्पीड कुछ और है, यहाँ पर स्पीड कुछ और है, यहाँ स्पीड बढ़ते घटते जाता है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का कंसीडर जो हम करेंगे, ये टाइम लगा टेकन, और यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल करेंगे उसका जो डिस्टेंस करेंगे, जो उसके बॉडी में चेंजिंग आ रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। क्या कहलाता है, वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट तब तो जान गए। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ओके। सीजीएस यूनिट भी होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये याद कर लीजिएगा। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वांटिटी कौन सा होता है, इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। ये हम फर्स्ट ही बाद में लिखवाया था ना, हाँ फिर से लिखवा दे रहा हूँ।
इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कौन सा क्वांटिटी है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतना पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए पूछ सकता है स्पीड क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है आपको पता हो गया, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी वेलोसिटी डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मोमेंट ऑफ डायरेक्शन, एक ही बात। ओके, और दो डेफिनेशन लिखा दिया आपको। उसके बाद ट्रेवल किए हो तो पता चल गया डिस्टेंस कैसे हुआ। एसआई यूनिट क्या होता है ये पता चल गया आपको। सीजीएस यूनिट क्या होता है ये पता चल गया। वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखें। ये 3 चीज से अधिक 9th क्लास में और कुछ नहीं पूछने वाला है। ओके, थैंक यू। अगले हम लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।